अब हम वेब डेवलपमेंट के कुछ फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं कि हम इसमें वेब डेवलपमेंट के कौन कौन से फंडामेंटल्स देखेंगे। तो जो भी हमारे पास वेबसाइट होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फ्रंट एंड, बैक एंड। वेबसाइट हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक फ्रंट एंड से और एक बैक एंड से। अब हम देखते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड इज द पार्ट दैट यू सी इन द ब्राउज़र। जो भी कुछ आप अपने ब्राउज़र में देखते हैं किसी भी वेबसाइट का, वो उसका फ्रंट एंड होता है। तो जो कुछ वेबसाइट के में आपको नज़र आता है वो सारा कुछ उसका फ्रंट एंड होता है। अ पार्ट दैट इंटरेक्ट विद, जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं, वो सारा फ्रंट एंड कहलाता है। द पार्ट दैट पावर्स द फ्रंट एंड, वो बैक एंड कहलाता है। जो उस फ्रंट एंड को पावर्स करता है वो बैक एंड कहलाता है। इसी तरीके से अब हमारे पास इन फ्रंट एंड में, फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर आपको एक लॉगिन फॉर्म नज़र आता है। उस लॉगिन फॉर्म में आप अपने क्रेडेंशियल्स डाल के सबमिट करते हैं। तो जो वो आपको व्यू नज़र आ रहा है वो उसका फ्रंट एंड होता है। आप सबमिट करते हैं, रिक्वेस्ट जाती है। अब हम ये भी देखेंगे कि हाउ वेबसाइट वर्क्स, के वेबसाइट काम किस तरीके से करती है, वो फर्दर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जब आप सबमिट करते हैं वो रिक्वेस्ट जाती है और वहाँ पर वो बैकएंड पे पीछे कोड लगा होता है, उस कोड को प्रोसेस किया जाता है और इस तरीके से जो है आपको वो फर्दर आगे उस पेज पे ले जाती है, नेक्स्ट पेज पे जो आपको लेके जाना होता है। तो वेबसाइट के दो पार्ट्स हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। अब देखें वेब डेवलपमेंट जॉब के, वेब डेवलपमेंट में कितने तरह की जॉब्स अवेलेबल होती हैं हमारे पास। फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर, और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास फुल स्टैक डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है कि वो सिर्फ वेबसाइट का व्यू तैयार करता है कि वेबसाइट दिखेगी कैसी, और बैक एंड डेवलपर उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग होती है, जो लॉजिक लगी होती है, उस सब को हैंडल करता है। और जो फुल स्टैक डेवलपर होता है वो दोनों काम करता है, फ्रंट एंड का भी और बैक एंड का भी। टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाय फ्रंट एंड डेवलपर। मैं पहले आपको ये बता दूं कि इस कोर्स में आप HTML CSS सीखेंगे, जो कि फ्रंट एंड की दो टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो आप वेबसाइट का फ्रंट एंड तो बना लेंगे, लेकिन उसका एक पार्ट इस तो वीडियो में कवर नहीं होगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो होगा जावास्क्रिप्ट का, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को भी सीखेंगे। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती है। अब इसको समझते हैं कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है। बेसिकली किसी भी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, वो उसका वो HTML है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज इज द HTML, वो HTML में बना हुआ होता है। अभी हम फर्दर आगे इसकी एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें आपको ये कवर हो जाएगा कि HTML क्या चीज़ होती है। फिर देख CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जो आपको वहाँ पे कलर्स और एनिमेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस नज़र आती हैं, वो सब CSS के थ्रू होती हैं। फिर जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट भी फ्रंट एंड में एक ही टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो कि हमें हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर आपके पास दो इनपुट फील्ड्स होती हैं। एक होता है जिसमें आप नंबर एंटर करते हैं, जिसमें आप फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं। सेकंड इनपुट फील्ड होते हैं जिसमें आप सेकंड नंबर एंटर करते हैं। दोनों को एंटर करने के बाद वहाँ पर आप ऐड का बटन होता है, आप ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं। अब जो आपको वहाँ व्यू नज़र आ रहा होता है ना, वो सारा HTML और CSS में बना हुआ होता है। HTML में उसका कोड के वहाँ पे अगर हेडिंग लिखी हुई है तो वो, या पैराग्राफ लिखा हुआ है या वो होगा, और उसका जो स्टाइल है कि उसका कलर क्या होगा, उसका बॉर्डर कैसा होगा, और उस पर अगर कोई एनिमेशन लगानी है, ये सब कुछ। और जब आप उस पर ऐड पे क्लिक कर रहे हैं तो उसके पीछे वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से सम हो रहा है, तो वहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज हुई हुई होती है। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ बिल्डिंग। सपोज आप एक बिल्डिंग की एग्जांपल ले लेते हैं हम। इन अ बिल्डिंग वी हैव अ स्ट्रक्चर, द स्टाइल एंड सम फंक्शनैलिटीज। आप किसी भी बिल्डिंग में देखें तो आपके पास बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, उस बिल्डिंग का स्टाइल होता है, मतलब कि उसमें कलर्स वगैरह और उसमें उसके डिज़ाइन वगैरह,
और उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जैसे उसमें लिफ्ट लगी हुई होती है, ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई होती है, तो लिफ्ट उसकी फंक्शनैलिटी है। So, so taking this example, the structure is HTML, the style is CSS and the functionality is JavaScript। तो इसी तरह अब हम इसको वेबसाइट में ले लेते हैं। तो वेबसाइट में हमारे पास किसी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML होता है, और उसका जो जितना भी स्टाइल होता है, उसका फॉन्ट, उसका कलर वगैरह, वो सब हमारे पास CSS में होता है। और जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है सारी, जैसे अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी कि हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, तो वो जो दो नंबर्स ऐड हुए हैं हमारे पास, वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ऐड होते हैं। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें आप जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे।